बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ अपने चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्पीडोमीटर चार्ट जो होता है वो कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। इसमें पॉइंटर होता है, पॉइंटर के साथ साथ जो 100% होगा, डाउन 50 60 जो भी इस तरह से हमें वर्क करना होगा, परसेंटेज मैंने यहाँ बनाया हुआ है। और इस हिसाब से जैसे यहाँ 60% आ रहा है या 50% जो भी हम देंगे तो ये यहाँ सेंटर में पॉइंटर आ जाएगा। एनिमेटेड चार्ट भी कहलाता है ये। तो ये सभी आज की इस क्लास में मैं बताऊँगा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ये आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शीट 2 इंसर्ट करी हुई है, जूम बढ़ा लेता हूँ मैं यहाँ। अब कुछ वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ऑल्टर इक्वल और फर्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड परसेंट के लिए टोटल से F4 ड्रैग करेंगे, कंट्रोल D, परसेंट क्लिक। इसी के साथ ही अब यहाँ 50% लिख रहा हूँ, 20% लिख रहा हूँ और इसका माइनस करना है हमें 200 के अंदर से। तो इसको इक्वल 200 माइनस बोर्ड मास मेथड, इसके अंदर प्लस करें इसको, एंटर। और यहाँ से नॉर्मल रखेंगे सेल, इधर से आके जर्नल पे क्लिक। तो अब जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, इसकी जो वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी, लेकिन इसमें परसेंट नहीं लगा। 200 के बाद यहाँ पे भी परसेंट का साइन होगा। अब देखें यहाँ पर तो 130 और 50 में से अगर हम यहाँ से 60 करते हैं, 60 और 20 80 और यहाँ 20 टोटल में रह गया हमारे पास। तो सबसे पहले चार्ट बनाने के लिए जो परसेंट का ऑल कॉलम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ दिए हुए इंसर्ट मेन्यू में इंसर्ट पाई डोनट चार्ट, यहाँ से डोनट चार्ट सिलेक्ट और इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज। फॉर्मेट डेटा सीरीज में एंगल यहाँ पर टाइप करेंगे 270 और इसका डाउन साइड जो डोनट चार्ट का पार्ट आ रहा है इसको क्लिक, फिल में जाकर नो कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे। अब सेकंड ये वाला जो परसेंट है इसको भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ दिया हुआ सिलेक्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा में जाएंगे ऐड के अंदर सीरीज़ नेम मैंने नहीं रखा, कोई भी सीरीज़ नेम रखना है तो आप दे सकते हैं इसमें। और सीरीज़ वैल्यू के अंदर आएंगे, यहाँ से परसेंट हटाया, परसेंट हटाने के बाद जो ऑल कॉलम ये आ रहा है इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, ओके कर देंगे। अब जो सेकंड पाई चार्ट है इसको क्लिक करा हमने, क्लिक करने के बाद फिल में जाएंगे, फिल इसका कर देते हैं नन। ये पहले एक काम कर लें, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा पॉइंट, सॉरी राइट क्लिक चेंज सीरीज चार्ट टाइप और यहाँ से सेकंड वाला जो आ रहा है इसको क्लिक करेंगे डोनट, डोनट से जो आ रहा है पाई, पाई सिलेक्ट करा, ओके। अब क्लिक करेंगे यहाँ पर, क्लिक करने के बाद इसको भी 270 और सेकेंडरी एक्सेस क्लिक क्लोज कर दिया यहाँ से। अब इसको क्लिक करेंगे और नो कलर करना है इसको, राइट क्लिक हुई, फॉर्मेट डेटा पॉइंट में जाएं और यहाँ से फिल ऑप्शन में जाएंगे, नो, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और नो फिल, इसका कलर सिलेक्ट और यहाँ से कलर कर देंगे इसका ब्लैक। अब देखें यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं तो ये इस तरह आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसकी विड्थ को बढ़ाना है। विड्थ को बढ़ाने के लिए इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा, देखें मैं यहाँ से इसको बड़ा कर रहा हूँ। अब सिलेक्शन हम क्लिक करेंगे इस तरह से। तो ये पार्ट आपका सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा सीरीज ऑप्शन, डोनट होल साइज और यहाँ से इसको कर देंगे 35। ये अपने हिसाब से जितने परसेंट रखना है इसकी विड्थ को वो आप रख सकते हैं और वापसी इसको कर देंगे सेट। अब देखें यहाँ पर परसेंट अगर 100% करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये,
और 0 करते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट में आ जाएगा। फिल कलर इसका नन करना है, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, यहीं से जाएंगे 9 आउटलाइन कर देंगे। और इसके अलावा कलर अपनी मर्ज़ी से देना है वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा राइट क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके ऐड डेटा लेवल्स। अब देखें ऐड डेटा लेवल्स के अंदर जो वैल्यू है इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे इस वाले सेल से ये कनेक्ट हुआ हुआ है, तो इसके लिए हम इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फार्मूला बार में जाएंगे, इक्वल जो वैल्यू वाला सेल आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और एंटर। अब इसमें देखें 100% होगा तो 100% लिखा हुआ आ जाएगा, 0 होगा तो ये जो भी 50% होगी वैल्यू 50% आ जाएगी। फिल कलर फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से शेप फिल 9 और शेप आउटलाइन भी 9। यहाँ से ऑल सेलेक्ट करें, व्यू के अंदर आ रहा है ग्रिड लाइंस का चेक हटा देते हैं यहाँ से। और इसकी जो सीरीज़ ऑप्शन है ये भी डिलीट कर दें इस तरह से। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे हम चेंज करेंगे उसका स्पीड मीटर में हमारे पास आंसर आ जाए। कलर स्टाइल फॉर्मेट और अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। जो इस तरह से मैंने बनाया था वही मैंने आपको वहाँ पे बताया है, और मज़ीद डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग स्टाइल वगैरह आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज वगैरह करके रख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें, कोई बात समझ में नहीं आई कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।